बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था हमारे पास अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट सुपरपोजिशन अप्रोच। इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.3 में हमने होमोजीनियस इक्वेशंस ली थी जिनके हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे। उनको हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया और 3 केसेस थे कि अगर आपके पास रियल रूट्स आ रहे हैं तो आपने कैसे सोल्यूशन को लिखना है, अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तब आपने उसको किस फॉर्म में लिखना, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। अब आज हम जो कर रहे हैं वो है हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो और बातें मैं आज ऐड करूँगी इस लेक्चर में। तो अब हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, और नॉन होमोजीनियस है लेकिन जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट ही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है नॉन होमोजीनियस तो राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई फंक्शन होगा। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, जो कि इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हम उसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम दोनों सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी। अब जब आप कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए वही मेथड लगाएंगे आप जो हमने 4.3 में किया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के तीनों केसेस में से हम देखेंगे किस में लाया करते, सेम वैसे ही करना है। यानी कि आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो पहले आप उसको एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें से उसके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं, उसे हम YC से डिनोट करते हैं। अब दूसरा हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, ये चंद एक फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, सब फंक्शंस के लिए नहीं है। इसमें आप पोलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को, साइन और कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो हैं, साइन और कॉज, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और इनके लीनियर कम्बिनेशंस को। यानी कि आप तमाम फंक्शंस को इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो मेथड है ये सिर्फ चंद एक फंक्शंस के लिए। अच्छा जी, हमने करना क्या है इसमें। अब जब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने, तो आप अगर आपके पास पोलिनोमियल है राइट हैंड साइड पे नॉन होमोजीनियस फंक्शन की, तो उसकी अलग सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी अलग सब्स्टिट्यूशन होगी। इसी तरीके से साइन और कॉज है तो उनकी अलग सब्स्टिट्यूशन होगी। यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अज्यूम करके। YP हम खुद से अज्यूम करेंगे। अब जब आप YP अज्यूम करने लगे हैं, आप सपोज कर रहे हैं कि हमने YP को कैसे लेके चलना है, तो उसकी सपोजिशन के लिए जो हमने टेबल उस दिन बनाया था वो एप्लीकेबल है, लेकिन अक्सर वो भी काम नहीं करता जो हमने टेबल बनाया था। यानी पोलिनोमियल के लिए हमने क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल के लिए हमने किस टाइप की फॉर्म लेनी है, अक्सर जगह पे वो भी हमारा काम नहीं करता। तो हमने क्या करना है, आज ये दो केसेस है इसमें डिस्कशन करेंगे हम। केस 1 ये है कि आप जब पर्टिकुलर सोल्यूशन को अज्यूम करते हैं तो आपने देखना है कि जो हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होमोजीनियस इक्वेशन का फाइंड आउट किया, क्या जो हम अज्यूम कर रहे हैं उससे मिलता जुलता तो नहीं, यानी वैसा तो नहीं, उसकी डुप्लीकेशन तो नहीं। अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो आपने जो अज्यूम किया उसी को ही लेके चलेंगे और सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा ये कि आपने देखा कि जो आप पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम कर रहे हैं वो ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में है और उससे मैच कर रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है, तब आपने उस डुप्लीकेशन को रिमूव करना है। कैसे करना है ये भी देखेंगे। केस 1 में यही लिखा हुआ है कि नो फंक्शन इन द अज्यूम्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को अज्यूम कर रहे हैं वो उससे मिलता जुलता नहीं है जो हमने होमोजीनियस पार्ट से कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट किया। तब आपने सिंपल जो हमने टेबल बनाया था क्लास में आपने उसी को फॉलो करना है, तब आपको डुप्लीकेशन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस ये है कि अ फंक्शन इन अज्यूम्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वही बात कि आपने जो एज्यूम किया है पर्टिकुलर सोल्यूशन वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है, उसकी डुप्लीकेशन ही आ रही है, तो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया, अगर केस 1 अगर कर रहे हैं तो आपने सिर्फ वही टेबल ही जो हमने बनाए थे क्लास में और बुक में भी है पेज नंबर 174 पे, उसे फॉलो करना है और उसको आगे सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर केस 2 अगर करते हैं तो आप YP में से डुप्लीकेशन को रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, आप x से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपने x से मल्टीप्लाई किया जो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम किया था, लेकिन तब भी डुप्लीकेशन नहीं जा रही, तो आप दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फिर भी डुप्लीकेशन नहीं जा रही तो आप इसे रिपीट करते रहेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक डुप्लीकेशन रिमूव नहीं हो जाती और आपके पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो यूनिक बनेगा, यानी पिछले से मिलता ना हो।
तो ये केस 2 में यही बता रहे हैं कि अगर केस 2 अकर करता है तो वाई पी को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स एन से, एन कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, आप एक्स वन से स्टार्ट करते हैं, अगर एक्स वन से डुप्लीकेशन एलिमिनेट हो रही है तो ठीक है, अगर एक्स की पावर 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, तो आप इसे रिपीट करते रहेंगे। तो ये 2 केसेस हैं, इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल आगे सॉल्व की हुई है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल है वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। जी हाँ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, और दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे y प्राइम डबल प्राइम का जो कांस्टेंट है वो 1 है, y प्राइम का -2 है, और y का भी जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है 1 है। तो हम इसे 4.3 में जो हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, सेम उसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। पहले एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को अलग कर लेंगे, y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करते थे कि जो आपके पास डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसको आप रिप्लेस कर देते थे लैम्डा से। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही किया मैंने, लैम्डा के -2 लैम्डा प्लस 1, और इसी को ही सॉल्व किया। इसके जो आपके पास रूट्स आ रहे हैं वो 1 एंड 1 यानी रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। तो मैंने केस 2 बन रहा था हमारे पास जिसमें हम रियल रिपीटेड रूट्स को कैसे लिखते, c1 प्लस c2x ई की पावर में वही रूट लिख देते, तो ई की पावर में 1x आ गया। इसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c1 ई रेज टू पावर x प्लस c2x ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो ये सिंपल, वैसे ये इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपने सिंपल उसको एसोसिएटेड होमोजीनियस को पार्ट को अलग करना है और उस जैसे रूट्स फाइंड आउट करके देखना है किस केस में लाई करते हैं, उसके मुताबिक आपने ये सोल्यूशन लिख लेना है। चलें जी, यहाँ तक तो हो गया। अब हमने आना पर्टिकुलर सोल्यूशन पे। अब आप नोट करें राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो सब्स्टिट्यूशन हमने बनाई थी, हमने जो टेबल फॉर्म किया था उसमें हमने कहा था कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके साथ आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना, यानी जनरल कांस्टेंट आपने ले लेना है। यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स है तो मैं इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर दूँगी। जो हमने टेबल को, जो हमारे पास ट्रायल टेबल है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये है ए ई रेज टू पावर एक्स। लेकिन अब नोट करें, ई रेज टू पावर एक्स ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये इससे मिलती जुलती है। वाई सी जो है इसका जो आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन है c1 ई रेज टू पावर एक्स, ये है ए ई रेज टू पावर, दोनों के साथ कांस्टेंट है और ई रेज टू पावर एक्स है। अब ये डुप्लीकेशन आ रही है तो आप ये सब्स्टिट्यूशन लेके नहीं चल सकते, मैंने साथ में मेंशन कर दिया, रॉन्ग बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया उसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने x से मल्टीप्लाई किया, ये आगे ए एक्स ई रेज टू पावर एक्स। लेकिन आप नोट करें इसकी भी डुप्लीकेशन आ रही है वाई सी के सेकंड सोल्यूशन के साथ, एक्स ई रेज टू पावर एक्स। फिर रॉन्ग हो गया क्योंकि डुप्लीकेशन आ रही है, डुप्लीकेशन आने की वजह से अगर हम इसे सॉल्व भी कर लेते तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। अब देखें, अब डुप्लीकेशन नहीं आ रही है, ऐसा कोई सोल्यूशन वाई सी में मौजूद नहीं है। तो फिर बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने वाई पी सब्स्टिट्यूशन ले लिए, राइट सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब हमने इसके डेरिवेटिव्स लेने, डेरिवेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इसमें पुट करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले डेरिवेटिव लिया क्योंकि दो फंक्शंस है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर हम इसकी डबल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दूसरा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ए को साइड पे किया, एक्स ई रेज टू पावर एक्स पे दोबारा प्रोडक्ट रूल, टू ए को कांस्टेंट हमें साइड पे कर दिया, एक्स और ई रेज टू पावर एक्स पे दोबारा आप लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इनको कंबाइन कर दिया और इसकी फॉर्म बना लिए, ये हमारे पास आ गया वाई पी डबल प्राइम, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। आपने ये सारी वैल्यूज़ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट की, वाई डबल प्राइम की जगह वही वैल्यू, -2 की जगह -2 वैसे ही, वाई प्राइम की जगह वैल्यू और वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी। इसे आप जब सॉल्व करेंगे बहुत सारी वैल्यूज़ इसकी कैंसिल आउट हो रही है, ए की वैल्यू यहाँ पे बचेगी 2a ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ पे 1 है, हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1/2। इसे दोबारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने रिज्यूम किया था, जो राइट सब्स्टिट्यूशन है उसमें आप पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। तो आखिर में आपने क्या करना है, वाई सी जो आपने एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन से जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, उसे और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया c1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस c2 एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास जब आपके पास केस 2 अराइज होता है तब आपने क्या करना है उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करके दिखा दिए। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आप 1 से 40 तक के क्वेश्चंस हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें डुप्लीकेशन हो रही होगी, तो आपने ख्याल रखना है और उस डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक हो गया ये तकरीबन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक और चीज़ रह गई है इसमें बताने वाली, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। जैसे आपको याद है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था जब सेपरेबल मेथड लगाए, चाहे एग्जैक्ट मेथड लगाए, चाहे लीनियर है, चाहे होमोजीनियस है, तो उसके साथ इनिशियल कंडीशन होती थी, वो एक ही होती थी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक ही कॉन्स्टेंट अक्कर होता है, एक ही सोल्यूशन आता है और एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, यानी कि दो कांस्टेंट आएंगे। उन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें दी गई है दो इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे, जो मेथड हम यूज़ करके आए सेम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। पहले एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया, y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इससे जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ये बनेगी आपके पास लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं प्लस माइनस आयोटा में। तो मैंने थर्ड केस में इसको लिख दिया, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन c1 sin x प्लस c2 cos x। अब आपने क्या करना है, वाई पी लेट करना है और वाई पी के लिए आपको देखनी पड़ती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखें, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ फंक्शंस, वन इज़ पोलिनोमियल एंड सेकंड इज साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। तो आपने दो सब्सटीट्यूशंस को ऐड करना है यहाँ पे पहले आपने देखना है पोलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल को आप कैसे लिखते हैं, जनरल पोलिनोमियल को ए एक्स प्लस बी। तो मैंने इसकी 4x की जगह मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी। ठीक हो गया। अगर आपके पास साइन आ रहा है या कॉज आ रहा है, तो मैंने आपको टेबल में लिखवाया था कि साइन या कॉज आ रहा हो तो आपने साइन को कैसे लिखना, अगर साइन भी आ रहा है खाली तो एक साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, यानी दोनों के कम्बिनेशन को साथ लेके चलना है। यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स तो आप लिखेंगे सी साइन एक्स प्लस डी साइन एक्स, कॉन्स्टेंट क्योंकि चेंज करनी है, ए बी हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करें, यहाँ पे मैंने एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि डुप्लीकेशन रिमूव करनी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास था साइन एक्स कॉज एक्स, तो अगर मैं खाली साइन एक्स और कॉज एक्स लेके चलती तो डुप्लीकेट बन जाता है इसका और फिर आप सोल्यूशन फाइंड आउट ना कर सकते, इसलिए मैंने इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई किया है। वही जो हमने लास्ट वाली एग्जांपल में किया था डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए। जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हो गई डुप्लीकेशन रिमूव। हम सिंपल इस अब डेरिवेटिव्स लेंगे, डेरिवेटिव्स लिए और दोबारा इक्वेशन में पुट किया, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, तो ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 4x माइनस 5x कॉस एक्स। ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। वाई सी आप फाइंड आउट कर चुके थे, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन दोनों को ऐड किया तो ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब बारी है इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पे आप x की जगह पाई पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी C2 की 9 पाई, डायरेक्ट आ जाएगी, कोई भी मसला नहीं होगा। यहाँ पे साइन पाई और कॉस पाई की वैल्यूज़ मैंने यूज़ किए, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन जो है वो प्राइम के साथ है, यानी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको पहले सोल्यूशन का। ये सोल्यूशन जो गिवन है आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने के बाद वो कंडीशन इसमें पुट करेंगे। ये देखिए वाई डैश प्राइम इक्वल्स टू 2, तो वाई डैश की जगह आप 2 यूज़ करेंगे और ये जो पाई है ये एक्स की जगह यूज़ करेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगी C1 की वैल्यू। तो अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस है तो मेथड वही आपने लगाना है, लास्ट में आके आपने वो कंडीशंस यूज़ कर देनी है वैल्यूज़ पुट करके। अब दो कंडीशन है, एक सिंपल दी होगी, एक डेरिवेटिव के साथ दी होगी। सिंपल तो आप डायरेक्ट पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो दूसरी कंडीशन उसके लिए आपको सोल्यूशन का लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये लेक्चर मैंने एंड कर देती हूँ और आपने इसको करने हैं 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस। अगर कोई मसला है तो आप MS टीम पे जब क्लास होगी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों की असाइनमेंट अपलोड कर दी है और लास्ट डेट उस पर लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है, तो उससे पहले मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। वो पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सिंपल कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करने, तो वो कंप्लीट करके उसे अपलोड कर दीजिएगा PDF फाइल में, ठीक है। और अगर कोई मसला होगा तो हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।